नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में है फ्री जीके के 100 क्वेश्चंस, वो भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर और टोटली नए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस में आपसे 19% जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन इनको याद कर लो, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे ये पूरे पूछे ही जाएंगे। और अगर आप 2000 क्वेश्चंस की जीके की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए। रोज़ सुबह 8 बजे से मैं जीके लाइव पढ़ाता हूं चैनल पर, तो आप रोज़ मुझसे लाइव जीके भी पढ़ सकते हैं। फ्री क्लासेस होती हैं, अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिएगा जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पठियार और कन्हियारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। उस पुरा स्थल का नाम बताइए जहां पर हड़प्पा कालीन जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, तो उस जगह का नाम है कालीबंगा। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विनय पीठक में बौद्ध संघ के या संप्रदाय के नियमों का उल्लेख मिलता है। जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है? तो बनावली हरियाणा को जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अथर्ववेद में किसे प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में या उन्हीं के समान माना गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा होता था? तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लेखपाल के द्वारा होता था। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख को स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने को शिलालेख में खलीफा का सहायक कहा था। अशोक के शिलालेख में पशु बलि को निषिद्ध किया गया है, कौन सा वो शिलालेख है? तो अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि को निषिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का सबसे पहले अभिलेख में जानकारी मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में बौद्ध संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र किसे माना जाता था? तो प्राचीन काल में बौद्ध संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नालंदा को माना जाता था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और सभा तथा नगरम का संबंध किस राजवंश से है? तो ये शब्दावलियां चोल राजवंश में प्रयोग की जाती थी। मुसलमानों से लिया जाने वाला एकमात्र कर कौन सा था? तो जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एकमात्र कर था। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्कों को किस नाम से जानते थे? तो अकबर के शासनकाल में जो प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के थे उन्हें जलाली कहा जाता था। फारसी कविताओं का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? तो अमीर खुसरो था। दोआब की आर्थिक क्षमता समझने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोआब की आर्थिक क्षमता समझने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। मुगल शासकों के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मध्य एशिया से उन्होंने ये मनसबदारी प्रथा सीखी और फिर शुरू की। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड रीडिंग के, जो कि 1921 से 26 के समय के दौरान रहा, उसके कार्यकाल में हुई। किस वायसराय के कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्मनामा पुस्तक में प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र देखने को मिलते हैं। संसार अस्थिर है, क्षणिक है, क्षणी भंगुरतावाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने ये विचार सबसे पहले दिया था। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की है? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है टोडरमल ने। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। ऑप्शनल क्वेश्चन होगा ये। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतवी था।
पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी में थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सतवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी था वह। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो भूमि कर कृषि उत्पाद का 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, वहां से साक्ष्य मिलते हैं। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे पहले उसमें शिखर बनाने का उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने स्थापना करवाई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराय और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया? तो सिकंदर शाह लोधी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था सदका। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? तो उन्होंने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? तो जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारी थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 में की थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पैडोक के नाम से ये संबोधित किया गया। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक रचना है ना। अरिकमेडु बंदरगाह को पैडोक के नाम से वहां पर बोला गया है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाजा प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खान के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल नामक सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है आलमगीर टीला। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। तोलवक्कपियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की महान कृति है तोलवक्कपियम। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो हरिशेन था। किस मुगल शासक को शहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो रंगून में हुई। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1809 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो अमृतसर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा के वसूल किए जाने वाले कर उपहार का नाम क्या था? तो बलि। संगम युग का ग्रंथ मणि मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग को कहते हैं। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया गया था? तो दिव्यावदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 अमीरों का समूह का जड़ से मूल से विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ क्या कहलाते हैं? तो उन्हें उगदाता कहा जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है।
अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ सभ्यता से थे वो। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य के स्मृति टीका किसने लिखा है? तो उत्तर इसका विज्ञानेश्वर जी ने लिखा है। कश्मीर का अकबर किसे कहते थे? तो जैनुलाब्दीन को कहते थे। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो शाह आलम द्वितीय ने दी थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए आया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का समूह का निर्माण किसने कराया? तो सप्त रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने कराया। तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अल बरूनी ने की थी। दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र विख्यात हुआ। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेध माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण में पता चलता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो सतारा को रखा। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना गया है? तो मोहम्मद तुगलक को माना गया है। मौर्य सम्राट अशोक ने शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला में किस प्रांत की राजधानी बनी? तो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला जो है उत्तरापथ की राजधानी बनी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा नंबर 9 है वो। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापीलुपति को कहते थे। वराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश किस जाति का माना गया है? तो शूलिक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कलोतुंग प्रथम को कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन महमूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इल्तुतमिश के परिवार से था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता इदरार कहलाती थी। तो दोस्तों ये है आपका 100 क्वेश्चंस का जीके का वन लाइनर। अगर आप 2000 क्वेश्चंस की जीके की पीडीएफ चाहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस जो कि एकदम नए हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर पीडीएफ की लिंक शेयर कर देंगे। मैं रोज़ सुबह 8 बजे से जीके की लाइव क्लास लेता हूं फ्री। आप रोज़ मुझसे फ्री पढ़ सकते हैं आकर। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने अंत तक देखा है तो जाहिर सी बात है वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।